ओके, अब हम जो बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक, सबसे पहले कई बच्चे के मन में आता होगा कि सर ये न्यूक्लियोफिलिक है क्या। तो आपको मैं समझाता हूं न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो बेसिकली हमें जो पढ़ने होते हैं वो 4 टाइप के पढ़ने होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने SN1 SN2 का सुना होगा क्योंकि हमें जरूरत इसी की पड़ती है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। TITUTAION। ओके, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बेसिकली आप एक का नाम होता है जिसको SN1 कहते हो, उसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं यहाँ रिएक्शन लिख देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, SN1 लिखते हैं। अच्छा, नीचे भी लिखा रहे हैं ऊपर में भी लिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाना ये SN1 है। ठीक है, ओके। दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक जो है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, SN2 कहते हैं। तीसरा हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि SNI कहते हैं। ठीक है, चौथा हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं SNAR। खैर, आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसी दोनों के बारे में पढ़ना है, इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है। मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा भी नहीं, चिंता मत कीजिए, कहोगे सर यही हम लोगों की याद हो जाए यही बहुत है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से इसलिए SN1 कहा। अब अभी आप लोग सिर्फ SN1 याद रखते होगे, अब लोग का नाम नहीं पता होगा क्या होता है। अब मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। ठीक है, ये टाइप मैंने बता दें कि हम लोगों को जो है ये सारी चीजें जो है पढ़ना है, SN1 एंड SN2। ओके, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले मैं समझाता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है। यहीं पे मैं समझाता हूं न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो कुछ सब्स्टिट्यूट करना। जैसे मान लो कि आपके पास कोई यहाँ पे एक, मान लो ये ग्रुप है, हाँ CH3 एंड Cl है। ठीक है, अब कोई न्यूक्लियोफाइल आया OH-, इसने क्या करा कि Cl को हटा के अपना जो है पोजीशन बना लिया, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर लिया। जैसे क्या होता है कि कोई अगर किसी जगह पे आके क्या कर जाता है, सब्स्टिट्यूट कर जाता है, करता है कि नहीं करता है। यहां से क्लोरीन हटा और OH हट गया, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक को हटा के क्या कर दिया, दूसरा आ गया। क्यों कर पाया, क्योंकि पावरफुल होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, ये जो होते हैं वीक होते हैं, तो इस कारण से यहां से क्या कर देते हैं, हटा के। जैसे होता है ना कि कई बार हम लोग किसी की जमीन में जो है दखलंदाजी करते हैं, ज्यादा पावरफुल होता है, डॉन लोग क्या करता है, गरीब आदमी का जो है क्या करता है, उसको हटा के उसका कहता है। जैसे आजकल पता नहीं आप लोग के उधर होता है कि नहीं, ये बोर्ड लगा दिया यानी कि ये जमीन मेरा है। ठीक है, उसके बाद कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी पावरफुल होता है, तो ये क्या करता है, इनको हटा के यहाँ पे हट जाता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ गए। न्यूक्लियोफाइलिक का मतलब होता है जिसके पास न्यूट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो। अब ये कहां जाना पसंद करेगा, याद रखना, न्यूक्लियोफाइल N से क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ये याद रखिएगा क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है। न्यूक्लियोफाइल पे जो होता है चार्ज नेगेटिव होता है, तो किधर की ओर जाना पसंद करेगा, पॉजिटिव की ओर।
तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये जैसे क्लोरीन यहाँ से जाता है, क्योंकि हम लोग जो वाटर को मिलाते हैं या फिर जो भी बेसिकली, अच्छा जनरली आपको जो न्यूक्लियोफाइल मिलेंगे ना, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या उस पर लोन पेयर होगा। लोन पेयर भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर उस पर क्या होगा, लोन पेयर होगा, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल एन से नेगेटिव, और यानी कि इस पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो पॉजिटिव की ओर जाना पसंद करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं SN1 की। मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिखता हूं SN1। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना एक मैकेनिज्म से पहले समझाता हूं कि SN1 रिएक्शन होता कैसे, फिर इसके पॉइंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, ये ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि इट फॉलो SN1 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में बताया था, याद है? Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। कई जगह पे फर्स्ट ऑर्डर लिखा रहता है, तो आप समझ जाना, काइनेटिक्स भी जोड़ दिए क्योंकि हमने पढ़ाया है, इसलिए हमने काइनेटिक्स जोड़ दिया। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे होता क्या है कि CH3 CH3 और ये CH3, Yes, ठीक है, sir. और यहाँ पे OH है, और ये सॉरी यहाँ पे हमने डाल दिया Cl, और इसका जो रिएक्शन कराया OH, यानी कि हम बाद में समझाएंगे, अभी हम फिलहाल एक सिंपल सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये होता क्या है कि जैसे ही वाटर के साथ में आता है तो ये बॉन्ड जो है टूट जाता है, और जैसे ही टूटता है तो ये कैसा बन जाता है, CH3 एंड CH3 पॉजिटिव बन जाता है, Yes, sir. कार्बोकैटायन बन जाता है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, Tertiary carbon. टर्सरी कार्बन। आप Tertiary लोगों को carbon. पता है इसलिए मैंने लिख रहा। तो ये जाना कहां पसंद करेगा, यहाँ, और जैसे ये जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3 एंड CH3 एंड CH3 CH3. एंड यहाँ पे OH। अच्छा, आप लोगों ने कुछ बात नोटिस किया, आप लोगों ने शायद Sir. नोटिस किया, Yes, sir. यहाँ पे, सॉरी कोई रेज हैंड कर रहे हैं, 1 मिनट। ओहो, मेरे मोबाइल का ये बंद हो गया क्या, सॉरी। हाँ, अब बोलिए। Yes, sir. हाँ, किन्हीं का रेज हैंड कर रहे हैं, बोलिए विशाल। सर आप बोल रहे थे कि आपने एक बात नोटिस की, अच्छा वो ठीक, बताइए। हाँ ओके, मैं यहाँ पे कह रहा था कि आप लोगों ने यहाँ ध्यान नहीं दिया। सर एसन दिया। वन, हाँ मैं एक बार, ओके, यहाँ पे मैंने जो कहा, मैंने आप लोगों को जो दिखाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। यहाँ पे ना आपके मन में अभी तक किसी के मन में ये नहीं आया कि सर आपने SN1 कहा, कहाँ यूनिमॉलिकुलर है? कहीं लग रहा है क्या ये Yes, sir. यूनिमॉलिकुलर है ये? No, sir. तो फिर आपने कैसे कह दिया कि सर यूनि, देखिए मैं समझाता हूं। एक्चुअली यहाँ पे ना ये मॉलिक्यूल्स है। SN1 रिएक्शन कैसा होता है कि एक जाएगा तब आएगा। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक कोचिंग का एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि छोटी कोचिंग में एक टीचर जाता है, 10 दिन गैप रहता है, फिर दूसरा आता है, ऐसा ही होता है। Yes, sir. लेकिन जैसे मान लो कि अवंती की मैं बात करूं, तो अवंती में क्या होता है कि अगर जो किसी ने नोटिस पीरियड सर्व किया तो उसको कम से कम जो है 30 डेज या ज्यादा से ज्यादा जो है 60 दिन वर्क करना पड़ता है। वो 30 डेज क्यों वर्क करा रहे हैं, ताकि वो पैरेलल में क्या करेगा, एक टीचर आए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, SN2। SN1 जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि एक चले जाएगा फिर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि ये तो मॉलिक्यूल्स एक है, और ये जो कार्बोकैटायन जब बनता है ना, इसको RDS स्टेप कहते हैं, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। यानी कि कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होता है यही आपको बताएगा कि जो जितना ज्यादा अच्छा है, यानी कि टर्सरी होगा तो फटाफट से होगा, प्राइमरी होगा तो थोड़ा सा लेट से होगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जो है RDS कह देते हैं। RDS का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग
स्टेप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है जैसे मान लो कि आप लोगों को कहते हैं ना कि ये वाला जो यूनिट है ना, ये जो है स्कोरिंग है, ये जो है ना हमारा परसेंटेज को बढ़ाएगा, उसी तरीके से ये जो है ना मैक्सिमम टाइम यहाँ पे रहता है, जिस कारण से यार इसकी यही जो है बनने में जितना समय लगता है फिर ये फटाक से बन जाता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग। मैंने आपको ऐसे समझाया था एक दिन, याद हो, आरडीएस केमिकल काइनेटिक्स में। मान लो कि आपको सपोज करो कि घूमने जाना है, मान लो कि आप लोगों को जो है, आप लोगों का किसी का घर बिलासपुर है और बिलासपुर से उनको जाना है, मान लेते हैं कहाँ, शिमला जाना है, ठीक है। और आप लोगों के स्कूल में सारे के सारे बच्चे बस में बैठे और वो जो है चलने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। अब जैसे ही चलने के लिए तैयार हो गया, एक बच्चा जो है वो लेट आया, चलना था 7 बजे लेकिन वो कितने बजे आया, 7:30 में। तो रेट डिटरमाइनिंग कौन कर रहा है, जो लेट बच्चा आ रहा है, क्योंकि बाकी जो टाइम पे आ गया वो रेट डिटरमाइन नहीं कर रहा है। उसी तरीके से जो कार्बोकैटायन होता है ये कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। SN1 में जो याद रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये जो रिएक्शन हो रहा है ना 2 स्टेप में हो रहा है, पहले कार्बोकैटायन बन रहा है, फिर न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे अटैक कर रहा है या जो है इसमें अटैच हो रहा है। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में। ओके, आपको मैं थोड़ी सी और बातें बताता हूं, कुछ पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि SN1 होता है यानी कि जो है मॉलिक्यूलर सिंगल मॉलिक्यूल जो है अटैक करता है, फिर जो है यहाँ पे होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ SN1। पहला, इसकी कौन सा ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर। अब वैसे भी नाम याद रख सकते हो, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसमें क्या कार्बोकैटायन बनता है क्या, ओके यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म, और कार्बोकैटायन जो फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है टर्शरी। हाँ वेरी गुड, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री होता है। ओके, क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड जो है 1 डिग्री होता है। मैं आप लोगों से एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये मान लेते CH3 T CH3 CH3, ये कार्बोकैटायन है, दूसरा CH3 CH एंड CH3, और ये कार्बोकैटायन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये A है, ये B है, सॉरी D हो गया, ये B है और ये C है। बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सर ए। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं CH2+, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या A होगा या B होगा। Yes, ये sir. डिग्री कितना है, 3 डिग्री, ए का 3 डिग्री, ये कितना है 2 डिग्री, और ये कितना है 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सर 3 डिग्री। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि C होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस आ गया। अगर जब भी रेजोनेंस आता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C A एंड जो है B हो जाएगा, ठीक है। इतना सा बात याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अगर ऐसे के कारण हमारा सी वाला स्टेबल हुआ ज्यादा। हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है। आप लोगों को किसी दिन अगर आप लोग की छुट्टी हो, एक्चुअली अभी मेरी थोड़ी सी हेक्टिक रूटीन हो जा रही है, लेकिन मैंने सोचा था कि अगर जैसे ही वाइवा कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप लोगों के लिए ना कुछ बेसिक चीजें जैसे रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इन सब चीजों को मैं कवर कराने का सोच रहा हूँ, ठीक है। बस इस हफ्ते भर रुक जाइए, फिर अगले हफ्ते से हम लोग जो शुरू कर देंगे, ठीक है। आप लोग का बस छुट्टी भी नहीं हो रहा है ना सबका साथ में, तो ये दिक्कत आ रही है, नहीं तो मैं तो सर 2 दिन छुट्टी है। सर मैं भी अभी है, मतलब
खराब है ना, इसकी वजह से छुट्टियां हैं बच्चों को। अगले वीक से है, अगले वीक में। सर अभी है। अभी तो मेरी क्या है, अभी है। अभी तो मेरी सुबह में 9 बजे से लेके लगातार मेरी जो है वाइवा चलती है 3 बजे तक, तो ये सर दिक्कत हो जाती मॉर्निंग में अगर है। 9 बजे वाइवा होती है, वो 6 घंटे काफी हेक्टिक रूटीन है, वो लगातार बैठे बैठे वाइवा लेना पड़ता है। यस चलिए कोई नहीं, यहाँ पे अब हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब हमने जो है आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि क्या क्या होता है। SCIENCE, अब यहाँ पे इसको लास्ट में बताएंगे। सी से कार्बोकैटायन हो गया, इससे क्या हो गया, यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, ई से जो होता है कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि SN1 रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। ओके यहाँ पे जो है हीट का क्या होगा, रिलीज होगा। क्यों होता है, देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे ना बॉन्ड का जो है टूटता है पहले, तभी तो कार्बोकैटायन Yes. बनेगा। जब ये बॉन्ड जब कोई भी टूटेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे RCl है, बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, चौथा पॉइंट, इसमें हम लोग जो है ना पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। अभी एक नया वर्ड है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास H+ हो, पोलर होना मतलब पोलर मैंने कहा था जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, जनरली आपका काम चल जाएगा। और प्रोटिक का मतलब होता है जिसके पास प्रोटॉन होता है, यानी कि H+ जिसके पास होगा वो क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा, यानी कि जिसके पास क्या हो जाएगा, पोलर, यानी कि मतलब क्या हो, H+ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कह देते हैं। बोलिए, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ओके ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री जो है, मैं इसको नेक्स्ट पेज में समझा देता हूं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट आएगा तो बाद में लिख देंगे। फिफ्थ पॉइंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ना, मैं फिफ्थ लिख ही देता हूं, यहाँ पे क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, रेसमिक। अब कहोगे सर ये रेसमिक क्या है, शायद याद हो तो मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेशन में बताया था। ठीक है, Yes. रेशमा नहीं पढ़ना, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये समझाता हूं क्या होता है। यहाँ पे सिक्स चाहो तो इंटरमीडिएट इसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है इन SN1 रिएक्शन। इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट, क्योंकि आपके बोर्ड में आएगा 5-6 पॉइंट लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हो इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट। ओके, चलिए अब हम जो है बात करते हैं 6 पॉइंट, 6 है ना, 7। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है आप लोगों को, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है, स्टीरियो। ठीक है, केमिस्ट्री। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि यहां पे क्या होता है ना, कि जैसे मान लो कि ये ऑर्बिटल है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्बिटल, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ देते हैं HS। ये क्या है, वैकेंट है। यहाँ पे क्या होता है ना, पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे ना जुड़ने के लिए 2 साइड है। एक साइड से जहां से निकलेगा तो वहां कार्बोकैटायन बना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए, ऐसा मैं बनाता हूं एक सिंपल सा डायग्राम, CHH और ये H, और यहाँ पे था Cl। जिस साइड से आपका जो है ये हटा और इसी साइड से जुड़ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिटेंशन। एक नया, जैसे कहते नहीं है कि रिटेंशन का मतलब है
कि जैसा था वैसा ही उसी जगह पे आके जुड़ गया, यानी कि हमने क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। जैसे कहते हैं ना कि एक प्रधानमंत्री के जाने के बाद दूसरे प्रधानमंत्री ने उस पद को रिटेन कर लिया, यानी कि धारण कर लिया। यहाँ पे क्या होता है, जहां से निकला था वहीं पे आके चले गया, तो इसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन। ठीक है, लेकिन अब मान लो कि सेकंड केस ऐसा होता, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है तो दोनों का जगह खाली है, एक साइड से ना के बैक साइड से आके जुड़ा, तो सपोज करिए कि यहां से आपका जो है क्या ग्रुप जुड़ा, यहाँ पे H और यहाँ H और यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा, इसको हम लोग कहते हैं इनवर्जन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्जन। इनवर्जन का मतलब क्या हो गया कि उसके अपोजिट में आके जुड़ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्जन कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि एक साइड से यहाँ पे, जैसे मान लो जिस जगह था उसी साइड से आके अटैक कर रहा है, तो सर उसी जगह पे क्यों, यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी, क्योंकि पहले कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन ये SN2 में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, एक ही बार में दोनों अटैक कर देते हैं, तो इसलिए वहां पे वो फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पे क्या होता है कि कार्बोकैटायन पहले बनता है तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाता है, जिस कारण से वैकेंट ऑर्बिटल आ जाता है, जिस कारण से यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक साइड क्या बनता है, रिटेंशन बनता है, एक साइड क्या बनता है, इन्वर्जन बनता है। ओके, और इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेशमा मत पढ़िएगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। कई बच्चे लोग जो है कहते हैं रेशमा आ गई, इसको हम लोग कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अगर ये चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होते ना, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि ऑप्टिकल, यानी कि जब कायरल सेंटर हो, अगर यहाँ पे सिंपल हमने बताया, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि एक जगह पे मान लो CH3 आ गया, यहाँ एक H आ गया, यहाँ D आ गया। अब चारों के चारों अगर जो है तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है यानी कि जो है शो कर देगा। इस प्रकार से जो है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ D और यहाँ पे CH3। ठीक है, और देखिए क्या इसका मिरर इमेज है, अगर ये मिरर इमेज है तो यानी कि इसको क्या कहते हैं, इनहांसोमर भी कहते हैं। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों होते हैं, लेकिन रेसिमिक में जो होता है सिर्फ और सिर्फ SN2 में जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है क्या होता है, इन्वर्जन होता है। 7th पॉइंट क्लियर है? आप चाहो तो लिख सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन जो है बोथ अकर्स होते हैं, और इसका जो मिक्सचर बनता है वो क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। कब? जब चारों के चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं, जब चारों के चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। बेसिकली आपको मैंने बताया था कि आइसोमेरिज्म में हम लोग एक टाइप पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, उसका स्ट्रक्चर भी सेम हो, बट उसका स्पेस 3D में अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह देते हैं। यहाँ पे हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्टीरियो केमिस्ट्री नाम दे दिया। बोलिए, क्या कुछ कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस आपसे अगर जब पूछा जाएगा कि बताओ क्या होता है SN1, तो आप कहिएगा कि ये जो होता है सबसे, SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स अटैक करेगा, वो उसके बाद अटैक करके लेके जाएगा, फिर वापस जुड़ेगा, तो इस वो जो है 1 स्टेप में हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना 7 पॉइंट, एक पॉइंट लिख लीजिए, यहीं पे लिख देता हूं, यहाँ जगह नहीं है, 8 पॉइंट। इट्स अकर इन 2 स्टेप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक पॉइंट को एलोबरेट कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2 बार नहीं लिखिएगा, वहीं पे लिख दीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे जो ना रेट जो डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ Rx पे डिपेंड करता है, यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात को याद रखिएगा। SN1 में कई बार पूछा गया है, SN1 में वो कहता है कि मैं वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देता हूं, क्या रेट जो है डबल, अगर वो कहता है कि 2 टाइम्स मैंने जो है क्या कर दिया, OH को बढ़ा दिया, क्या रेट डिपेंड कर रेट 2 टाइम्स हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा या सेम रहेगा? पर सेम रहेगा।
सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। SN1 रिएक्शन does not depend upon the न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे करता है? सिर्फ और सिर्फ आप जो भी अल्काइल हैलाइड ले रहे हो उस पे डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, जबकि SN2 जो रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है। अब ये सारी पॉइंट जो है आपको याद रखना है। बेसिकली अगर जो आपको ध्यान से भूल जाए तो आप याद रखिएगा SIENCE। स्टीरियो केमिस्ट्री शो करता है, यानी कि इसमें क्या होता है? इन्वर्जन, और क्या होता है? रिटेंशन। साइंस से क्या हो जाता है? कार्बोकेटाइन। आई से क्या हो जाता है? फर्स्ट ऑर्डर। ई से क्या हो जाता है? एक्सोथर्मिक। और अब ये जो है ना 3 वर्ड हम बताते हैं कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे आप कहोगे तो सी से तो 2 वर्ड सेम ही आ गया रिपीट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 2 वर्ड सेम आ जाते हैं तो हम उसको नहीं कर सकते। ये सारी जो है आप प्रॉपर्टीज में जो है लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं SN1 affect which factor? Which factor affect SN1 reaction? ओके, यानी कि SN1 रिएक्शन पे जो है किन किन फैक्टर पे जो है क्या करता है, जो है डिपेंड करता है। तो आपको बेसिकली 3 ही बातें याद रखनी है, 3 वर्ड रह गया था। तो पहला है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। इन सब पॉइंट को याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट है ना, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हर बार जो है ना कहीं आप जब टेस्ट दोगे ना तो इन सब वर्ड पे हमेशा क्वेश्चन आएगा। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होगा कि टर्सरी जो होगा वो ज्यादा होगा स्टेबल, और क्या होगा यानी कि सेकेंडरी, फिर क्या हो जाएगा? प्राइमरी। यानी कि बेसिकली जितना अच्छा कार्बोकेटाइन होगा, कार्बोकेटाइन जितना अच्छा होगा उसका वो उतना ही क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन जितना अच्छा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है जोड़ सकते हैं। दूसरा, आपको जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यस सर। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है बेसिकली मैं बताऊं कि वो ना दूसरे को पकड़ के रख लेता है। जैसे आप लोग चीनी पानी में घोलते हो ना, तो वो क्या करता है? चीनी के पार्टिकल को H+ ना चारों तरफ से घेर लेता है, जिस कारण से वो क्या हो जाता है कि फंस जाता है, और वो जो है आपको हर एक जगह पे जो है क्या हो जाता है? मीठा या यानी कि जो है उससे बाहर नहीं निकलता है। पोलर प्रॉपर्टी जो है ना, एक अच्छी प्रॉपर्टी बताऊं, जैसे आप लोग देखना पानी को जब आप डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, वाटर में क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। कितनी होती है? 80 टाइम्स ज्यादा होती है। अब जैसे मान लो किसी भी कंपाउंड से जो है बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे मान लेना कि जैसे देखना आप लोग डॉक्टर बनोगे, अगर जो घर में कुछ नहीं होता है तो हम लोग पहले क्या करते हैं? जैसे मान लो कि चोट लग गया हाथ में, हैंडी प्लास्ट चिपकाते हैं। हैंडी प्लास्ट समझते हो ना? यस सर। हाँ, तो हैंडी प्लास्ट जब चिपकाते हैं तो देखना अगर जब बचे रहते होंगे तो हम लोग क्या करते हैं? पानी डाल डाल के जो है निकालते हैं। बड़े हो जाते तो गर्म पानी से करते हैं, जब छोटे होते हैं तो क्या करते हैं? या देखना पानी में ऑटोमेटिक निकल जाता है। आप कभी कपड़े धो रहे हो, चोट लगा हो तो आप उसको बांध के रखे हो, देखना कुछ जो है थोड़ी देर में जो है ऑटोमेटिक निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या करता है कि उसके बॉन्ड को ना वीक करने का काम करता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है। मिथनॉल में भी होता है CH3, लेकिन उतना नहीं होता, 35 टाइम्स होता है। ठीक है,
और इथेनॉल में और कम होता है C2H5OH, इसमें और कम होता है, यानी कि 10% के आसपास होता है। तो ये जो है क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब है जो आपने अल्काइल हलाइड में हलाइड यूज किया है, वो जितना अच्छा लिविंग होगा उतना जल्दी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा कि नहीं। अब मान लेते हैं जो sir. लिविंग ऑर्डर होगा, जब हम अल्काइल हलाइड की बात करें, जो सबसे अच्छा किसका होता है, I-। जितना बड़ा ग्रुप उतना जो है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फिर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Br-, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि ये जो है ऑर्डर है, जिसका यानी कि यहाँ पे I- का क्या है, साइज क्या है, ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, आसानी से लीव कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा। Yes, sir. अब आसानी से कर जाएगा तो यानी कि कार्बोकेटाइन आसानी से बन जाएगा। तो यानी कि ये 3 फैक्टर पे क्या करता है, आपका ये सारी चीजें जो है डिपेंड करता है। ओके, अब हम जो है आप लोगों को SN2 के बारे में बताते हैं। ठीक है, SN2 क्या होता है, कुछ समझ में आया आप लोगों को, SN1? ओके, किन्हीं को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। No, sir. ओके, अच्छा, SN2 का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन जो है आप डाल सकते हो। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कई बच्चे के मन में जो है भूल जाए। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि कैसा होता है रिएक्शन। ओके, अब ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पे जो है 2 मॉलिक्यूल्स होगा, कैसे होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है ना, जैसे आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, CH3 एंड Cl है। फिर से हमने क्या करा, वाटर के साथ जो है रिएक्शन कराया। ठीक है, वाटर के साथ जैसे रिएक्शन कराया तो यानी कि क्या हो जाएगा, H2O, चाहे H+ लिखो या OH- लिखो, हम आपको समझाने के लिए सीधे सीधे जो है OH- ले लेते हैं। अब देखो होता क्या है ना, यहाँ पे CH3 Cl और ये यहाँ पे ना Cl ये जो है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धीरे 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 खींचेगा। इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, डेल नेगेटिव। अब यहाँ पे कैसा आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। क्योंकि सर आप कैसे हो, एक जगह पे आप पूरा एकदम तुरंत कार्बोकेटाइन बना देते हो, और एक जगह पे यहाँ पे क्या होता है ना, एसीटोन का भी यूज किया जाता है। एसीटोन जो है ना, इसको कार्बोकेटाइन बनने नहीं देता है। अब जैसे मान लो कि आपको मैं आजादी दूं कि आप अच्छे से जो है एकदम जितना मन है आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपके सामने कहेगा, स्कूल में जाओगे तो कहोगे, जैसे सपोज करो कि आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ने का मन हुआ, ठीक है, क्योंकि आप लोग ज्यादा बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब बायोलॉजी पढ़ने का मन हो रहा है आप लोगों को, आप लोग 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लोगे, ठीक है। अब आप लोग स्कूल गए तो आप लोग सोचोगे कि मैं 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ूं, लेकिन अब वहां पे क्या होगा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टीचर होगा, वो आपको क्या करेगा, बायोलॉजी पढ़ने देगा क्या। यानी कि यहाँ भी एसीटोन जो होता है वो क्या करता है, इसको कंप्लीटली यहाँ पे जाने नहीं देता है। तो ये क्या करता है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। और OH- कैसा है, नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा कि OH- जो है ना, कहाँ जाना पसंद करेगा, यहाँ पे। लेकिन क्या Cl की तरफ से आ सकता है क्या, No, sir. क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, भयंकर रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. दुश्मन दुश्मन के पास चले जाएगा, दुश्मन अपना तो होता नहीं है। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि कहां से अटैक करना, बैकवर्ड साइड से। लेकिन क्या ये पूरा तरह से करता है कि नहीं, CH3 पे. हाँ। No, तो sir. यानी कि ये क्या बन sir. जाता है, इस तरह से जो है यहाँ पे जो है डेल नेगेटिव बन जाता है। इस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। Yes, sir. ऐसा कुछ बनता नहीं है, ये याद रखना, ये सारे हाइपोथेटिकल है, तो आपको समझाने के लिए कि कैसे 2 स्टेप में जो SN1 जो हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग जो है ना, जो पहले रिएक्शन आता है या पहले मैकेनिज्म आता है, सर रिएक्शन। पहले रिएक्शन आता है, मैकेनिज्म हम बाद में बनाते हैं ताकि कि आसानी से अपनी बात को समझा सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले पानी बना होगा
फिर बाद में हमने कहा कि H2 और O2 से बना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने पहले ही कह दिया था कि H2 O2 से बना हुआ। हाँ बोलिए विशाल। सर जो SN2 होता है सर, उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो अटैक हमेशा बैक साइड से करता है। हाँ वो यही और चीजें तो सर हम। जो हाँ बोलिए। S1 होता है वो दोनों साइड से कर सकता है ना अटैक। हाँ हाँ, वहां पे इन्वर्जन एंड जो है रिटेंशन दोनों होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इन्वर्जन होगा यहाँ पे बैक साइड। अब देखो ये ना बॉन्ड तोड़ा नहीं, मैंने कहा बड़े कोचिंग क्या करते हैं, एक साइड से धीरे धीरे क्या करेंगे, निकालेंगे, और एक साइड से दूसरे बैक साइड से क्या करेंगे, टीचर को हायर करें। यही सेम काम क्या करता है, SN2 करता है। ठीक है, एक साइड से धीरे धीरे। अब देखा कि मेरी OH के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई, इसको कहता है कि जय श्री राम, तुम जो है बाहर निकल जाओ, और यहां से क्या बन जाता है, OH एंड CH3। जैसे ही निकला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि HCl जो है, यानी कि जो है आप H प्लस होगा, यानी कि H2O में H होगा, और ये क्या बन जाएगा, HCl हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना देखिए बैक साइड से अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड, और जब बैक साइड से अटैक करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन कहते हैं। हाँ SN2 कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ये बायोमोलिकुलर क्यों कहा। देखिए यहाँ पे एक साइड से अटैक हो रहा है, एक साइड से क्या हो रहा है, जुड़ भी रहा है, दोनों काम साथ में हो रहे हैं, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, बायोमोलिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो होता है ना, वो बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए बनता है, 10⁻⁻6 सेकंड के लिए बनता है, यानी कि बना फटाक से। तो कहोगे सर फिर क्यों बना रहे हो, कि ना रेट डिटरमाइन पे आपकी मदद करता है। कैसे, जितना अच्छा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उतना अच्छा होगा। अच्छा देखिए मेरे को बताइएगा, सपोज कीजिए मैं आपको एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पॉइंट अभी नहीं लिख रहे हैं, यहीं पे मैं एक आपको समझाने का प्रयास करता हूं। CH3 CH CH3 एंड CH3, और यहाँ पे Cl ले लिया। अब जैसे Cl हटेगा, यहां से Cl तो हटेगा, अब जब हटेगा तो ये बैक साइड से अटैक कर रहा होगा OH माइनस। अगर जितना बड़ा ग्रुप होगा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसे समझो, कभी आप लोग रेल में सफर किए हो, यस सर। अच्छा नहीं किए हो, कभी आप लोगों ने पिक्चर में देखा है, यस सर। या बस में तो जरूर सफर किए होंगे। मान लेते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस जो है आप लोगों को समझाता हूं। मान लो कि जो बस में जो है, क्योंकि ट्रेन में क्या होता है ना, एक सिंगल सीट होती है, इसलिए मैं आपको समझाने, सपोज करो कि बस में बैठे हो। अब मान लो कि हमें क्या करना है कि किसी ग्रुप को अटैच करना है, एक मोटा सा ग्रुप आ गया या एक मोटा सा आदमी आ गया, और वहां पे हमें जो बैठाया जाएगा तो क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, यानी कि वो धक्का मारेगा तो हम गिर जाएंगे, या आपके पास बैठने के लिए जगह कम होगा, यही तो होगा, आपके पास बैठने के लिए जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पे क्या H ग्रुप है, यानी कि छोटा सा ग्रुप है, तो आसानी से बैक साइड से आके बैठ सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या CH3 यानी कि बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है आपको जो स्टेबिलिटी मिलेगी SN2 में, वो सबसे ज्यादा किस में मिलेगी, 1 डिग्री में, फिर किस में मिलेगी 2 डिग्री, और जो है फिर क्या मिलेगा, या SN1 में क्या था कि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल मिल रहा था, जबकि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, ये 1 डिग्री में। आपसे पूछेगा ऐसा क्यों, तो आप कहिएगा स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि जब दो बड़े ग्रुप आ जाते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, रिपल्सन होने जाता है। छोटे छोटे ग्रुप आएंगे तो नहीं होगा। अब एक सीट पे 2 आदमी बैठना है, अगर जब छोटे छोटे बैठाओगे तो खुशी खुशी बैठेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक हैवी ग्रुप आ जाए, एक बल्कि ग्रुप आ जाए, या दोनों बल्कि ग्रुप आ जाए, जितना बल्कि ग्रुप आएगा उतना हिस्टेरिक हिंड्रेंस। 2 मोटे लोगों को बैठाओगे तो एक इधर धक्का मारेगा, एक इधर धक्का मारेगा। अब दोनों मजबूत आदमी है तो नहीं, लेकिन अगर छोटा आदमी है तो क्या हो जाएगा, एक को दूर मार के भगा देगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, यहाँ पे SN2 में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो बैक साइड से अटैक करने में आपको जो डिग्री याद रखना है, वो कौन सा डिग्री याद रखना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री याद रखना। एसीटोन का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन कहते हैं।
ठीक है। Yes, sir. एसीटोन का काम क्या होता है कि रिएक्शन को स्टार्ट कराना, ठीक है। ये क्या करता है कि रिएक्शन को जो है स्टार्ट करा देता है, और ये ऐसा नहीं है कि कार्बोकेटायन बनने देता है। क्यों नहीं बनने देता है? क्योंकि यहाँ पे अगर जो कार्बोकेटायन बनेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक ही साथ जो है दोनों मॉलिक्यूल्स जो है काम में कर रहे हैं। अगर ऐसे समझो कि दोनों टीचर को एक साथ रख लोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, टीचर के जो मालिक है उस पर क्या हो जाएगा, वर्डन बढ़ जाएगा पेमेंट का। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गया, बढ़ गया। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें जो है समझ में आ गई। अब कुछ Yes, sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। आप ये ध्यान रखना कि जो SN2 की स्टेबिलिटी कहां सबसे ज्यादा होगी, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, एंड फिर कहां होगी, 3 डिग्री में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। ओके, पहला पॉइंट, ये कितने ऑर्डर को फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर को। यहाँ पे ये जो फॉलो करता है ये क्या करता है, SN2 रिएक्शन follows second order rate या second order kinetics। Reaction. कैसे करता है, यहाँ पे देखिए, ये जो ना ROR जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो RX पे डिपेंड करता है, दूसरा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल में जो है ना आपको तीन ही चीज दिए रहेंगे, एक तो एसीटोन दिया रहेगा, ठीक है, क्या दिया रहेगा, एसीटोन दिया रहेगा, एक आपको क्या दिया रहेगा, DMF दिया रहेगा, डायमिथाइल फ्लोराइड दिया रहेगा, या DMSO दिया रहेगा, डायमिथाइल सल्फो ऑक्साइड दिया रहेगा। मैं लिख भी देता हूँ, आगे जो है लिख भी दूंगा, ठीक है। तीन ये रिएजेंट जो है आपको, हाँ बोलिए, किधर कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे अच्छा मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि मैंने क्या करा कि अल्काइल हैलाइड को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, न्यूक्लियोफाइल को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगा? 2 times. मैंने इसको 2 टाइम्स इंक्रीज किया, इसको मैंने कितने टाइम्स इंक्रीज किया, 2 टाइम्स। जस्ट एक मिनट रुकना। 4 times. ओके, ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, लेकिन वहां पे कितना टाइम्स हो रहा था, जितना टाइम्स आप RX कर रहे थे उतना टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वो जो है न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये कैसा होता है न्यूक्लियोफाइल, क्यों यहाँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं। यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग, ज्यादा मतलब जो है इधर उधर हो जाएगा ना, चलिए कोई बात नहीं। ओके, सेकंड पॉइंट, यहाँ इसको हटा के लिख देता हूँ, वी यूज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ओके, Yes, sir. सेकंड, ये जो है आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी, यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है इन SN2 रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन, बहुत ही कम समय के लिए बनता है लेकिन बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांजिशन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी SN2 रिएक्शन उतना अच्छा होगा। Yes, sir. ओके, Yes, अगर जो sir. स्टेबिलिटी हाई होगी यानी कि SN2 रिएक्शन ज्यादा होगा। Yes, sir. ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे
ये कितने स्टेप का रिएक्शन है? 1। हाँ, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। यहां पे जो है आप जो यूज करोगे पोलर प्रोटिक ना यूज करके पोलर अप्रोटिक यूज करोगे, जिसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन H+ नहीं बाकी कुछ भी ग्रुप हो जाए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। मैं यहीं पे लिख देता हूं क्या क्या यूज कर सकते हो। एसीटोन का यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, Yes, sir. आप ये क्या यूज कर सकते हो, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल फ्लोराइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, DMF। याद रखना, आपको कहीं दिख जाए DMF, ठीक है, तो आप समझ जाना कि जो है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर जो है रिएक्शन है। थर्ड पॉइंट, आपको दिखेगा डाई मिथाइल, हाँ, सल्फो ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, DMSO, ठीक है। इस प्रकार से ये तीन जो है आपको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के रूप में यूज करना है। पांचवा, यहां पे जो होता है वो क्या होता है, अटैक करता है, अटैक न्यूक्लियोफाइल कहां से करेगा, बैक साइड से या फ्रंट साइड से, बैक साइड से। यानी कि जो है बैक साइड से, ठीक है। यहां पे जो भी है ये जो अटैक करेगा वो कहां से करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। और कौन कौन से जो हमारे पॉइंट बच गए हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ओके। अच्छा, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। यस सर। इन SN2 रिएक्शन नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, ठीक है। और सेवन पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्टीरियो में यहां पे क्या होता है ना कि याद रखिएगा कि जो अटैक करता है ना, जो लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर अटैक in the vacant orbital of carbon, ठीक है। यहां पे क्या होता है ना, ये ध्यान रखना, SN2 में आपको देखना जैसे क्या देता है ना, मैं देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं, कैसे क्वेश्चन पूछा था कि CH3 और यहाँ पे H, या इसका ऐसा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ आपको इस तरह से बनाते हैं, ये पेज एंड डैश है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है Cl जोड़ दिया, यहाँ पे कुछ भी जोड़ दो, CH3 यहाँ पे जो है D जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां से जो बनेगा, आपसे देखो ऑप्शन 2 दिया रहेगा, बताना कौन सा सही है। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया OH ग्रुप जुड़ा रहेगा और ये बाकी सेम रहेगा। यस सर। अरे भाई डराओ मत, दूसरा आपके पास जुड़ा रहेगा H। दीदी के बदले गुस्सा रहे हो क्या कि सर ने जो है लेट नाइट तक क्लास लिया है। अब मुझे बताइए कि कौन सा सही है, A या B, बताइए। मैं कहा बैक साइड से अटैक होगा, यानी कि जो हाँ, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्जन हो रहा है। इसको ना एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाल्डन इन्वर्जन का नाम दिया, नाम भी कितना खतरनाक है कि दीवार गिरा दे, ठीक है, यानी कि वाल को डन कर दो, यानी कि जो है वाल्डन इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, बीच बीच में बच्चे लोग भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है यानी कि क्या हो जाती है,
यहाँ पे ये सारी हो जाती है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, कल छोटे मोटे पॉइंट बचे हैं तो नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करा देंगे।